नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच लड़े गए 1576 के हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम अनिर्णित रहने के बाद महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए व मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में जो अभियान किया गया था एवं क्रमशः अन्य जो अभियान हुए थे उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की मंशा महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की थी, लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर के सेनापति बंदी नहीं बना पाए थे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद भागकर कोल्यारी गांव, आवरगढ़ पर्वतमाला, कमलनाथ पर्वत पर अस्थायी रूप से हैं वो रहे थे। हल्दी घाटी युद्ध की असफलता से अकबर नाराज हुए और उन्होंने मानसिंह व आसफ खां की ड्यूटी बंद कर दी एवं उन्हें दरबार में आने के लिए भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अब हम देखते हैं, इसके बाद 1577 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना है वो भेजी थी। देखिए, शाहबाज खां अकबर के मीर बख्शी था और इन्हें प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा था, 1577, 1578 और 1579 में। 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शाहबाज खां प्रथम बार मेवाड़ के लिए रवाना हुए और प्रथम आक्रमण के समय शाहबाज खां ने कीलवाड़ा गांव पर अधिकार कर कुंभलगढ़ को घेर लिया। फिर भी उसको प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली और कुछ समय बाद प्रताप ने पुनः अधिकार है वो कर लिया था। जिस समय शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था, उस समय महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का किलेदार पाली के अखीराज के पुत्र बाण सोनग्रा को बनाया हुआ था। तो शाहबाज खां ने बाण सोनग्रा को पराजित कर कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। मेवाड़ का अभेद दुर्ग कुंभलगढ़ कहलाता था। यह पहली बार शाहबाज खां के नेतृत्व वाली सेना के द्वारा जीता गया था। इसके बाद जब 1582 में डिवेर का युद्ध लड़ा गया था, डिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व वाली सेना व उस समय कुंभलगढ़ का किलेदार अकबर ने काका सेरीमा सुल्तान खां को नियुक्त किया हुआ था। इनकी सेनाओं में युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अपनी पराजय का बदला सुल्तान खां को भाले के वार से मारकर लिया था।
दिवेर के युद्ध में अमर सिंह के नेतृत्व वाली महाराणा प्रताप की सेना की विजय हुई और जो दिवेर का युद्ध था, इस युद्ध के बाद धीरे धीरे प्रताप ने पूरे मेवाड़ को जीत लिया, केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। महाराणा प्रताप जब विकट परिस्थिति में थे, उनके पास में धन का अभाव था, सेना संगठित करने में समस्या आ रही थी। उस समय जब महाराणा प्रताप चूलिया गांव के पास से जा रहे थे, तभी उन्हें मेवाड़ के बामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए एवं 20,000 अशर्फियाँ राणा प्रताप को भेंट की थी। इतने रुपए और इतने अशर्फियाँ देखकर राणा ने लेने से मना कर दिया। तब भामाशाह द्वारा उनको तसल्ली देते हुए कहा कि ये हमारे पूर्वजों ने आपके राज्य से ही धन कमाया है, अगर राज्य रहा तो धन तो और कमा लेंगे, इसलिए हे राणा, यह कोई एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है, आपकी आवश्यकता है, आप इस धन से सेना संगठित कीजिए और सेना संगठित करते हुए मुगलों के विरुद्ध जो आपने स्वतंत्रता का संघर्ष छेड़ रखा है, उस संघर्ष को है वो बुलंद कीजिए। यह सुनकर प्रताप अत्यधिक खुश हुए और उन्होंने बामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री है वो बना दिया था। बामाशाह के आर्थिक सहयोग से महाराणा प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया, दिवेर का युद्ध जीता और मुगलों की सेना पर धावे बोलने वो शुरू कर दिए। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना सपरिवार प्रताप के विरुद्ध अभियान में रवाना हुए और उन्होंने अपना परिवार मेवाड़ के शेरपुर गांव में है वो पड़ाव डाला था परिवार सहित। जब अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप को ढूंढने के लिए जंगलों में सैन्य अभियान में गए हुए थे, तो उनके पीछे अमर सिंह व उनके साथी आए और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना के वे लेकर गए महाराणा प्रताप के पास। उस समय महाराणा प्रताप ने एक क्षत्रिय वीरोचित योद्धा की भांति व्यवहार किया और अमर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि इस स्त्री माता के समान होती है, उनका सम्मान होना चाहिए, हमारा युद्ध मुगलों से है न कि स्त्रियों से है, इसलिए इनके परिवार को सकुशल वापस भेज दिया जाए। इस कारण खान खाना के परिवार को वापस भेजा गया। इससे खान खाना प्रभावित हुए और वे युद्ध किए बिना ही वापस अकबर के पास हैं वो लौट गए। इसके बाद अंतिम महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान में जगन्नाथ कछवा को भेजा। जगन्नाथ कछवा 6 दिसंबर 1584 ईस्वी को मेवाड़ के खिलाफ रवाना हुआ। जगन्नाथ भी कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया, निराश हो गया और 1585 ईस्वी में मेवाड़ में आक्रमण करने शुरू किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था। अब अकबर को विश्वास हो गया था कि प्रताप को पकड़ पाना अथवा उससे अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराने का प्रयत्न केवल और केवल क्या है, कल्पना है। साथ ही अकबर अब
पश्चिमोत्तर भारत पश्चिमोत्तर समस्या में उलझ गया था और इसी कारण प्रताप के विरुद्ध अभियान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए थे। महाराणा प्रताप ने अंतिम क्षण तक मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया, कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा अपने स्वाभिमान पर अड़िग रहे। घास फूसरी रोटी जब बिलोड़ोगे भाग्यो, महाराणा री आंसू आयो, जैसे हमने कई दोहे सुने हुए हैं। इतनी विकट परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और महाराणा प्रताप की मृत्यु का कारण वे धनुष की प्रत्यंचा खींच रहे थे और प्रत्यंचा टूटने के कारण धनुष से मस्तिष्क में घाव हो गया और जो धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी कारण मेवाड़ का एक महान योद्धा 19 जनवरी 1597 को वीर गति को प्राप्त हुआ। उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 57 वर्ष थी। चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर केजड़ बांध के किनारे बांडोली गांव में उनका दाह संस्कार किया गया था। कवि दुर्सा अडा ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गौ आडा गवड़ाए जिको बहतो धूरवामी, नव रोजो नह गयो नगो अतासा नवली, नगो जरोखा एठ जेठ दुनियान दरली। ये कवि दुर्सा अडा ने महाराणा प्रताप के बारे में कहा था, जो उन पर एकदम सटीक बैठता है। अर्थात हे प्रताप, आपने कभी अपने घोड़ों को शाही दाग से या शाही सेना में भेजकर दागवाया नहीं था। आपने अपनी पगड़ी किसी के आगे नहीं झुकाई थी। जो सदा शत्रुओं के प्रति व्यंग्य भरी कविताएं गाता था, जो समस्त भारत की भार की गाड़ी को अपने बाएं कंधे से खींचने में समर्थ था, ऐसा वीर प्रताप जिसने कभी अकबर के द्वारा शुरू किए गए नौरोज़ त्यौहार को नहीं मनाया, न ही शाही डेरे में गया, और जिस अकबर के जरोखे की प्रतिष्ठा विश्व भर में व्याप्त थी, वह उसके आगे या उसके नीचे कभी भी नहीं आया था। ऐसा गहलोत, ऐसा सिसोदिया राजवंश का शासक महाराणा प्रताप विजय के साथ मृत्यु के पास हैं वो चला गया। अर्थात कभी उन्होंने उनके सामने है वो झुकना स्वीकार है वो नहीं किया था। महाराणा प्रताप के बारे में जब कवि दुर्सा अडा और बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सम्राट अकबर को मिला, तो सम्राट अकबर खुश होने की बजाय कुछ समय के लिए मौन धारण किया और उन्होंने भी एक वीर को सच्ची श्रद्धांजलि है वो दी थी। अर्थात महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, उनके विजयश्री के बाद, जब अकबर को समाचार मिला तो भी अकबर विचलित नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा उस वीर का है वो सम्मान किया था। इससे पता लगता है कि महाराणा प्रताप एक सच्चे वीर शासक थे। महाराणा प्रताप ने अपना लगभग अधिकांश जीवन युद्ध में व्यतीत किया, पर्वतों में व्यतीत किया। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने राज सिंहासन पर बैठते समय सौगंध ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ को
आज़ाद नहीं करा लेता, मुग़लों से आज़ाद नहीं करा लेता, तब तक मैं कभी भी न तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा, न पलंग पर सोऊंगा, अर्थात मैं कभी वो इन सुख सुविधाओं का उपयोग वो नहीं करूंगा। और प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा का वो पालन किया था। प्रताप को लगभग 12 वर्ष शांति और स्वाधीनता का उपयोग करने का अवसर मिला था और इस अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व तथा मध्य भाग में फैले हुए मुगल थानों पर धावे बोलने प्रारंभ कर दिए और उन मुगल थानों को तहस नहस किया था। और शीघ्र ही महाराणा प्रताप ने 36 स्थानों के मुगल थाने उठा दिए, जिनमें उदयपुर, मोही, गोगुंदा, मांडल, पानरवा आदि जो क्षेत्र थे, वहाँ से प्रताप के भय के कारण मुगलों को अपने थाने वो उठाने पड़े थे। उदयपुर से प्राप्त 1588 ईस्वी के लेख में प्रताप द्वारा त्रिवेदी सादुलनाथ को जहाजपुर के निकट मंडेर की जागीर प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। यह इस शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि प्रताप ने उस समय तक मेवाड़ के उत्तर पूर्वी प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया था और अपने विश्वसनीय अनुयायियों को जागीरें प्रदान कर पुनर्निर्माण के कार्य में व्यस्त हो गया था। और 1585 ईस्वी के बाद उसने अपनी राजधानी चावंड के विकास का पूरा ध्यान दिया और यहाँ कई महल और मंदिर भी हैं वो बनवाए थे। इस तरह महाराणा प्रताप ने जीते जी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार वो नहीं की थी। थैंक यू।